हेलो फ्रेंड्स, सिलाई ऑन गो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे सिंपल जेंट्स कुर्ता का ड्राफ्ट बताऊंगी, जो कि मेजरमेंट उसका इस तरह से है। लंबाई आपकी 36 इंच है, तीरा 18 इंच, छाती 36 इंच, कंधे से कमर आपकी 16 इंच है, बाजू की लंबाई 24 इंच है और आगे से नीचे से गोलाई बाजू की 12 इंच है, गला आपका 16 इंच है। ये हमारा कुर्ते का पूरा नाप हो गया। अब हम ड्राफ्ट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले यहाँ से यहाँ हम लंबाई लेंगे ड्राफ्ट की 36 इंच। लंबाई हमारी 36 इंच है तो लंबाई हमने 36 इंच ले ली। उसके बाद यहाँ से यहाँ तीरा लेंगे, तीरा बटा 2। तीरा कितना है हमारा 18 इंच, 18 का आधा हमारा हो गया 9 इंच, तो तीरा हमारा 9 इंच हुआ। उसके बाद मुड्ढा भी हमारा 9 इंच आता है। उसके बाद आता है हमारा यहाँ से यहाँ चेस्ट, छाती हमारी 36 इंच है, तो छाती 36 इंच का हम 1/4 लेंगे, चौथा हिस्सा। जितनी भी हमारी छाती है उसका चौथा हिस्सा लेंगे। छाती 36 है, 36 का चौथा हिस्सा हमारा कितना हो गया 9 इंच प्लस 2, ये हो गया हमारा 11 इंच। उसके बाद कंधे से कमर हमारी होती है 16 इंच जेंट्स की, तो इसमें भी हम छाती का चौथा हिस्सा प्लस 1.5 इंच कर लेते हैं। जैसे छाती में हमने 2 इंच प्लस किया है, उस तरीके से कमर में हम 1.5 इंच प्लस करते हैं, क्योंकि जेंट्स के हमने कमर की नाप नहीं लेते हैं, कुर्ते में वो ढीला डाला होता है। तो इसमें क्या करते हैं, छाती का चौथा हिस्सा लेके 1.5 इंच प्लस करेंगे। छाती 36 है, उसका चौथा हिस्सा 9 इंच हो गया और 1.5 इंच प्लस कर दे तो ये हमारा 10.5 इंच हो गया। तो ये कमर की चौड़ाई हमारी 10.5 इंच हो गई। उसके बाद आता है हमारा नीचे का घेर। जितनी भी लंबाई है वहां पर हमें घेर कितना लेना है, ये भी हमें छाती की अकॉर्डिंग लेना है। छाती हमारी 36 इंच है, तो 36 का हम तीसरा हिस्सा लेंगे। तीसरा हिस्सा हमारा 12 इंच हुआ, उसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे तो ये हमारा 15 इंच घेर हो गया। जो कुर्ता है, कुर्ते का घेर की चौड़ाई हमारी 15 इंच हो गई। ये हमारा इधर से फोल्ड है, बंद भाग है। जब हम इसको खोल देंगे, ओपन कर देंगे इधर से, तो ये हमारा घेर 30 इंच हो जाएगा। फिलहाल फोल्ड हमने ड्राफ्ट बनाया तो ये हमारा यहाँ से यहाँ 15 इंच हो गया। तो ये लंबाई 36 हो गई, तीरा हमारा 9 इंच हो गया, छाती हमारी 11 इंच हो गई और कमर हमारी 10.5 इंच हो गई और नीचे का घेर हमारा 15 इंच हो गया। उसके बाद हमने क्या करते हैं, हम जेंट्स कुर्ते में जो पीछे वाला हमारा पीस होता है वो हम जितना भी हमारा यहाँ से कटिंग करते हैं, हम 1.5 इंच की है तो 1.5 इंच हम पीछे का पीस ऊपर बढ़ाएंगे, यानी पीछे वाला पीस आगे पीस के अकॉर्डिंग 1.5 इंच लंबाई ज्यादा लेंगे। आगे की लंबाई आपकी 36 इंच है, तो पीछे वाले कुर्ते के पीस की लंबाई हम 37.5 इंच लेंगे, 1.5 प्लस करके। तो ये पीछे वाला हमने 1.5 इंच ऊपर बढ़ा दिया और 1.5 इंच की ये कंधे से कटिंग कर दी आगे वाले पीस की, और इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया और इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया। ये भी 1.5 इंच हो गया और ये भी 1.5 इंच, और पीछे वाले गले में हमने ये 1.5 इंच की गोलाई दे दी जहां पर हमारा कॉलर आएगा। और आगे के गले की कटिंग ये हमारी यहाँ से यहाँ 3.25 इंच हो गई, यानी गले की चौड़ाई की कटिंग हमारी 3.25 इंच हो गई और आगे की गले की लंबाई की कटिंग हमारी 3 इंच हो गई। चौड़ाई 3.25 और गले की लंबाई 3 इंच हो गई। उसके बाद ये वाली शेप आती है जो आर्म होल की शेप होती है, मुड्ढे की जो शेप होती है, इसमें हमारी आधे इंच का अंतर रहेगा। ये हमारी आगे की शेप आ गई, ये पीछे की आ गई, इन दोनों में आधा इंच का अंतर है। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ जो आगे वाली पट्टी बनती है, बटन और काज की पट्टी हमारी, ये हमारी 14 इंच लंबाई हो गई और ये इसमें यहाँ नीचे आके तिरछी शेप दे देते हैं। आगे कपड़े पे ये कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ से जितना भी कंधे से कमर हमारी है ये 16 इंच, 16 इंच से 1 इंच ऊपर हम पॉकेट शुरू करते हैं, जेब शुरू करते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये जेब की लंबाई 6 इंच हो गई। उसके बाद नीचे जो फोल्ड करते हैं जेब जो हमारी ओपन रहती है, वो भी हमारी यहाँ से यहाँ 6 इंच लंबाई हो गई, यानी 6 इंच लंबाई हमारी यहाँ से ये हुई और 6 इंच लंबाई यहाँ से हमारी ये सीधी हुई। 6 इंच लाइन क्रॉस वाली और 6 इंच लाइन सीधे वाली, और नीचे की चौड़ाई जेब की आपकी 5 इंच हो गई, 5 इंच यहाँ से, 5 इंच यहाँ से। उसके बाद हमारी आती है बाजू, स्लीव्स। तो इसकी लंबाई हमारी कितनी है 24 इंच। यहाँ से यहाँ हमने बाजू की लंबाई 24 इंच ली है। ये बाजू की लंबाई यहाँ से यहाँ 24 इंच हो गई। उसके बाद यहाँ से यहाँ तीरा होता है, उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तीरा हमारा 9 इंच है तो ये हम 9.5 इंच लेंगे।
बाजू की चौड़ाई हमारी 9.5 इंच हो गई और लंबाई 24 इंच हो गई। और ये इधर से हम फोल्ड कर लेंगे यानी डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद ऊपर से 3 इंच लेंगे हम ये, और 3 इंच लेके यहाँ पर ये डॉट लगा के और इसको ऐसे गोलाई दे देंगे, गोलाई के साथ इसको यहाँ मिला देंगे। और फिर दूसरी गोलाई आधे इंच के अंतर से देंगे। जैसे हमारी आर्म होल में आधे इंच की गोलाई है, वैसे ही हमारी बाजू में भी आधा इंच की गोलाई रहेगी, यानी दोनों गोलाई हमारी सेम होनी चाहिए। उसके बाद नीचे से 1 इंच की ये कटिंग हो गई। और फिर जो नीचे का हमारा फोल्ड होता है बाजू में आगे, वो बीच में हमारा 2.5 इंच का हो गया और साइड में हमारा 2 इंच का हो गया। ये इधर हमारा 2 इंच का फोल्ड है और इधर हमारा 2.5 इंच का फोल्ड है। इससे क्या है, स्लीव्स में इस तरह की गोलाई आ जाती है, हल्की सी शेप आ जाती है, देखने में बहुत सुंदर लगती है। ये हमारी बाजू हो गई। उसके बाद आती है हमारी वैन पट्टी, जो गले में लगाते हैं। उसकी हमारी कितना है, गला हमारा 16 इंच है, तो ये हमने फोल्ड पट्टी ली है। ड्राफ्ट में यहाँ से मुड़ी हुई पट्टी ली है, यानी डबल पट्टी ली है। तो 16 का आधा हमारा कितना हुआ, 8 इंच। यहाँ से यहाँ हमने ये 8 इंच की एक सीधी लाइन ली और यहाँ से यहाँ 1.5 इंच हमने ये लंबी ली। चौड़ाई हमारी कितनी हो गई, 8 इंच, और लंबाई हमारी कितनी हो गई, 1.5 इंच। और इतना ही इधर से लिया, 8 इंच और 1.5 इंच। ये एक पट्टी बन गई हमारी 8 बाई 1.5 इंच की। उसके बाद हमने 2 पॉइंट यहाँ से छोड़ा और ये यहाँ से 2 पॉइंट लेके हल्की सी गोलाई ऐसे दी, और आधा इंच यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से आधा इंच, यहाँ से 2 पॉइंट, और इसमें ऐसे हल्की सी गोलाई लेके और ये यहाँ मिला दिया, और फिर हल्का सा इस लाइन पे लेके और 2 पॉइंट यहाँ मिला दिया। ये हमारी वैन पट्टी बन गई। ये आपका कुर्ते का ड्राफ्ट तैयार है।